रमेश की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी। रमेश उसके ज्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान था। रमेश को ये पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वो अपनी पत्नी को महात्मा के पास लेकर जाता है और कहता है, हे मुनिवर, कृपया करके आप इसे समझाइए। ये बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी पूरे दिन इसका मुंह चलता रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि कम बोला करो, क्योंकि इसके ज्यादा बोलने के कारण बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मेरे गुरुजी का एक शिष्य था जो कि बहुत बोलता था। वो दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था। वो कभी शांत नहीं रहता था। वो जब भी दान लेने जाता, वो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। वो पूरे दिन एक शिष्य से दूसरे शिष्य की बुराई करता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। वो खुद से अपनी तारीफ किया करता था और गुरुजी के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता था। वो खुद को सभी शिष्यों से बड़ा मानता था। उसका कहना था कि वो एक अमीर घर का बालक है और अगर वो चाहता तो सुविधाओं से भरा और आरामदायक जीवन जी सकता था। क्योंकि मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया, क्योंकि मुझे खोज करना, खुद को जानना और जीवन को जानना है। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम सभी लोगों को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप सभी में आत्म शक्ति का संचार होगा। आप सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पहले आप सभी में से किसी का भी संकल्प टूट जाएगा तो वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिया और गुरुजी को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वो शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वो सीधे गुरुजी की कुटिया के अंदर पहुँचा और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं अपनी तरह एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा लिया गया संकल्प पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे, अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। आप कोई ऐसा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरुजी ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली और वो उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया के बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसके अंदर एक भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन तो वो बहुत बेचैन हो गया, क्योंकि उसके आसपास आश्रम के बाकी शिष्य बात कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उन सभी के सामने रखना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था, इसलिए वो पूरे दिन चुप रहा। इस तरह कुछ दिन बीता और वो शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने का भी मन नहीं करता, वो सिर्फ बोलना चाहता था। वो गुरुजी के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने लिखकर गुरुजी को बताया, गुरुजी, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस तक नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूं क्या? वो पढ़कर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं संकल्प के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेते हैं वो अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ा लेते हैं, और जो अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ा लेता है वो समाज और जागृति की राह से बहुत आगे निकल जाता है। गुरुजी ने कहा, संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और उसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ गए हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी अपना संकल्प तोड़ दो और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की ये बात शिष्य के दिल पर लग गई और वो वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया। वो खुद को कुटिया के अंदर बंद कर जरूरी कामों के लिए बाहर निकलता। बाकी सारे समय वो कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे। लगभग आश्रम के सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन इसका संकल्प अब भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला व्यक्ति चुप कैसे रह सकता है। 15 दिन के बाद वो दोबारा अपने गुरुजी के पास गया और उनसे लिख कर बोला, गुरुजी, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सारी आवाज है।
बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूँ। मैं बाहर से जितना ही शांत हूँ, उतना ही मैं अंदर से शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। गुरुजी, क्या मेरा संकल्प अभी जारी है? गुरुजी ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी जारी है, लेकिन जब तक ये लोगों की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे इसकी आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से और आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। सुबह होते ही वो कुटिया को छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। कई दिन बीत गए, संकल्प का समय भी पूरा हो गया, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम के सभी लोग चिंतित थे कि कहीं उसे किसी जंगली जानवर ने खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस ज्यादा बोलने वाले भाई के साथ जंगल में क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरुजी ने कहा, हो सकता है किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो। गुरुजी ने कहा, उसके न लौटने की एक वजह और हो सकती है, शायद उसे वो मिल गया हो जिसके लिए वो गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरु इतना हानिकारक होता है? इस पर गुरुजी ने कहा, इंसान के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि इंसान कभी चुप नहीं रह सकता। वो हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे ज्यादा बोलने के कारण आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई चुप नहीं रहना चाहता, कुछ न कुछ सुना देना चाहता है। जो भी हमारे मन में होता है उसे बाहर निकाल देना चाहते हैं और उसे समझा देना चाहते हैं कि तू गलत है और मैं सही। इस तरह सुनने और सुनाने का काम पूरी जिंदगी चलता रहता है। इसी नासमझ में हम अपना जीवन और अपना कीमती समय, जो जिया जा सकता है, जिसमें अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ खो देते हैं। और इसके बदले हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरुजी ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखने का यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। इसके बाद उस शिष्य ने अपने प्रश्नों का उत्तर लेकर गुरुजी को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन गुरुजी को शिष्य की अब तक कोई खबर नहीं थी। एक दिन वो आश्रम लौट आता है, लेकिन वो वहाँ से कुछ और ही बनकर आया। उसके चेहरे पर एक बदलाव और उसके आंखों में एक शांति थी। आश्रम आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसको घेर लिया और उससे बातें करने लगे। वो भी उन सबसे बातें करने लगा। सभी ने ये अनुभव किया कि वो पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो गुरुजी के पास गया। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरुजी ने बड़े ही ध्यान से शिष्य की आंखों में देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। तुम्हारा संकल्प अभी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तो मेरा मुंह बंद था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी आवाजें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे जो बंद नहीं हो रहे थे। मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक शांत हो जाएगी, लेकिन मैं जितना ही एकांत जगह पर गया, उतने ही मेरे मन की आवाजें तेज हो रही थी। मेरे अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, अपने मित्रों और गुरु भाइयों को भला बुरा कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही हूँ। जब मैं उनका मजाक उड़ाता था तो मुझे लगता था कि मैं ही बेहतर हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार ये महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। काफी दिनों तक ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी आवाजें मेरे अंदर समाप्त हो गयी और अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। मुझे पहली बार उस दिन मौन का अर्थ समझ में आया। इससे पहले मैंने कभी भी इतनी शांति महसूस नहीं की थी। मैं इस शांति को भंग करने के लिए पहली बार चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? मैं इतना शांत क्यों हूँ? लेकिन इतना चिल्लाने के बाद भी मेरे मन की शांति भंग नहीं हुई। अब मैं अपने भीतर एकदम एकांत और शांति महसूस कर रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, जब हम बाहर इतना बोलते हैं तब हमारे अंदर एकदम अशांति ही रहती है, लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर की ओर मुड़ जाएंगे उस दिन हमारे अंदर एकदम शांति होगी। इसलिए हम सबको उतना ही बोलना चाहिए जितनी जरूरत हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। इसलिए जितने भी आत्मज्ञानी व्यक्ति हुए हैं वो सभी एकांत की ओर भागे कि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े। अगर कोई चाहे तो वो संसार में रहकर भी एकांत रह सकता है और शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे अब तक वो अपने व्यर्थ शब्दों पर बर्बाद कर रहा था।